हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुमार वृत्ति का एक नया टॉपिक, जिसमें है वय वर्गीकरण, मतलब एज क्लासिफिकेशन। पहले आयुर्वेदिक मतानुसार पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या आयुर्वेदिक मतानुसार पढ़ेंगे, और जो मॉडर्न मतलब मॉडर्न वाला होगा, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप जाके मॉडर्न पढ़ सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न एक जगह, मतलब एक जगह मैंने सोचा है कि मॉडर्न को पूरी एक जगह, मतलब एक ऐसी जगह पर पूरा मॉडर्न एक जगह पर कर दें और पूरा आयुर्वेद एक जगह पर कर लें। ये यहाँ पर जो है बीएमएस वाला पर क्या होगा, पूरा आयुर्वेद वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। ठीक है, और जितना भी मॉडर्न वाला होगा वो दूसरे चैनल का लिंक देके आपको वहाँ से कवर करवा देंगे। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आराम से आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वह वर्गीकरण क्या होता है? एज क्लासिफिकेशन आयुर्वेदिक मतानुसार, आचार्य कश्यप के मतानुसार गर्भ, बाल, कुमार, यौवन, मध्य, वृद्ध, इन्होंने कितनी अवस्था बताई? 6 अवस्थाएं बताई हैं एज के अनुसार आचार्य कश्यप ने। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुमार वृत्त, तो हम लोग ज़्यादातर आचार्य कश्यप को ही मानेंगे, क्योंकि वो कुमार वृत्त में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो गर्भ मतलब कॉन्सेप्शन टू बर्थ, मतलब जब से गर्भ धारण किया तब से जन्म तक, तो उसे गर्भ कहते हैं। बाल क्या है? बाल में होते हैं क्षीरब और अन्नाद। क्षीरब मतलब 0 से 1 ईयर, और कुमार की अवस्था होती है 1 से 16 साल। यौवन की अवस्था होती है 16 से 34 साल। मध्यम की अवस्था होती है 34 से 70 साल, और वृद्ध 70 प्लस को हम लोग वृद्ध मानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके यहाँ भी पूछा जाएगा, और साथ में पीजी पॉइंट ऑफ एंट्रेंस से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाल्य मतलब बाल्यावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था। ठीक, बाल्यावस्था को फिर फर्दर 3 टाइम में डिवाइड किया है, क्षीरब, क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरब जो होता है 0.0 से लेके 1 साल तक होता है। क्षीर अन्नाद 1 to 2 ईयर होता है। अन्नाद 2 से 16 साल होता है। क्षीरब मतलब बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर या बाहर के दूध पर ही डिपेंड करेगा, सिर्फ दूध ही सेवन करेगा। क्षीरन्नाद यहाँ पर दूध भी पिएगा, साथ में कुछ खाने पीने को भी देगा। जैसे अब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो हम लोग कुछ उसे दाल का पानी वगैरह देने लगते हैं, तो वो क्या हो गया? क्षीरब अन्नाद हो गया। 2 साल के बाद बच्चा नॉर्मली डिपेंड कर जाता है पूरी तरीके से फूड पर। ठीक है, उसे साथ में आप दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कैपेबल हो जाता है फूड खाने के लिए। ठीक है, उसका आचार्य चरण का अनुसार पढ़ेंगे तो बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और जीर्णावस्था। बाल्यावस्था इन्होंने मानी है 0 से 16 साल, मध्यावस्था 16 से लगभग 34-35 साल, और जीर्णावस्था मानी है मध्यावस्था मानी है 16 से 70 साल तक, और जीर्णावस्था 70 के बाद मान लेते हैं। 16 वर्ष की इस अवस्था में शरीर की धातुएं अपरिपक्व इमैच्योर होती हैं। व्यंजन मतलब दाढ़ी, मूछें आदि चिन्ह उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, व्यंजन चिन्ह उत्पन्न नहीं होते हैं, और जितनी भी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्ल, ये कैसी होंगी? अपरिपक्व, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो गई। शरीर कोमल होता है, सुकुमार यानी क्लेश सहने में असमर्थ तथा कफ प्रधान होता है। ठीक है, जो क्लेश मतलब जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, और क्लेश अगर कोई भी उसे कष्ट दोगे तो कष्ट सहने में असमर्थ है। ठीक है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप साथ में ही अगर तैयारी करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा आप याद करते जाएंगे, तो आगे चल के आपको दिक्कत कम होगी। कन्याओं के लिए आचार्य हरित ने कुछ बताया है। 5 वर्ष तक अगर कन्या है तो उसे बाला कहेंगे। 6 वर्ष से 11 वर्ष तक मुग्धा कहेंगे। 11 से 12 वर्ष तक फिर बाला कहेंगे, और 12 से 19 वर्ष तक फिर मुग्धा। तो बाला, मुग्धा इस तरीके से याद करते हैं। 5, 6, 11, 12, तो 5, 6, 11, 12 इस तरीके से याद कर सकते हैं। 6, 5, 11 और 12, तो बाला मुग्धा याद हो जाएगा। पराशर स्मृति के मतानुसार 8 वर्ष तक उसे गौरी कहते हैं, 8 से 9 वर्ष तक रोहिणी कहते हैं, 9 से 10 वर्ष तक उसे कन्या कहते हैं, और 10 वर्ष प्लस हो जाए तो रजस्वला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। ठीक है, वह वर्गीकरण पुरुषों के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण। तो पुरुषों के लिए अमरकोश में शब्द कहा गया। ठीक, कन्याओं के लिए हमने बात कर ली थी, अब हम लोग वह वर्गीकरण किसके लिए पढ़ेंगे? पुरुषों के लिए। अमरकोश ने क्या कहा है और शब्द कल्प ने क्या कहा है, ये ठीक है, ये आपके हो सकता है इस सिलेबस में ना, मतलब इस नॉर्मली में ना पूछा जाए। वह वर्गीकरण नॉर्मली सुश्रुत वाला ही आप लिख के आएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला लिख के आएंगे और साथ में आप सुश्रुत वाला लिख के आएंगे। ठीक है, और हरित का भी लिख लेंगे तो ठीक है, ये जो है ठीक है याद हो जाएगा। हरित वाला भी इतना कुछ खास नहीं। 6, 5, 11, 12 याद हो जाएगा। 8, 9, 10, ठीक, 8, 9, 10
8, 9, 10 और 10 प्लस, ठीक है। रोहिणी, गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। वह वर्गीकरण बताएं पुरुषों के लिए, तो अमरकोश ने क्या बताया है, और शब्दकल्प, यहाँ पर 2 रेफरेंस लिए गए, अमरकोश और शब्दकल्प। इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया, इन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाल्यावस्था इन्होंने माना है 5 वर्ष तक, शब्दकल्प ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। कुमार अवस्था, मतलब कुमार की अवस्था इन्होंने 5 वर्ष तक मानी है, इन्होंने एग्जैक्टली उसके बारे में अमरकोश ने मानी है। पौगंड को कहा है 9 वर्ष तक, किसने, अमरकोश ने, इन्होंने 10 वर्ष तक कहा है। किशोर अवस्था, मतलब जो बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में रहता है, तो उन्होंने 16 वर्ष तक मानी है, इन्होंने 15 वर्ष तक मानी है। यौवन, मतलब आप बच्चा यौवन पूरी तरीके से वेल मैच्योर हो गया, प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट हो गई अब उसकी, लड़कों में 16 वर्ष मानी गई है, और इन्होंने शब्दकल्प ने 15 वर्ष मानी है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें मस्त। इसका जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप जाके पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें।